हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऐसा टॉपिक जिसमें हर बार लगभग जेईई नीट में क्वेश्चन आता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं रेडिएशन का ड्वेल नेचर पढ़ा होगा आपने, रे नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, कोई भी रेडिएशन का ड्वेल नेचर पढ़ा होगा, क्लास 12 का टॉपिक है। तो वहीं पर आप पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अगर वो जो हमारा रेडिएशन है, अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा, अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो उसके पास मोमेंटम होगा। तो उसी के साथ उन्होंने एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन जो हमारी ब्रोगली साहब ने, आप पढ़िएगा डी ब्रोगली साहब कौन थे, ठीक है, कैसे वो साइंस में आए, आपको बहुत मजा आएगा। ये वाली स्टोरी आप एक बार गूगल करिएगा। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ने जो बेसिक सा रिलेशन दिया, उन्होंने बोला कि अगर पार्टिकल क्या होगा, वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा जिसकी वैल्यू होगी h/p। p है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। आप चाहें तो इस p को ओपन कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए, ये तो नॉर्मल रिलेशन है। इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊँ, आगे इन द सेंस ही, आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2m k। तो आप कह सकते हैं सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, √2m के हम लिख तो सकते हैं ना इसको। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म में ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं आपको बताऊं इसी में, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के टर्म में दी है, आपने पढ़ी होगी Q/V होती है। ठीक है, और V क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो अगर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दिया है आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी होगी, तो आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/√2m/QV। और आगे अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो आपकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, Q हो जाएगा E, M हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट। पूरा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉन। नहीं, ये तो नैनोमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला हमने ये रिलेशन देखा, सेकंड हमने देखा, थोड़ा आगे गए तो ये आया, उससे आगे गए तो ये आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देखी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, डी ब्रॉगली से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। किस पे अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल का मतलब है ऐसे पार्टिकल जिसके पास मास है। दैट मीन्स नॉट एप्लीकेबल टू फोटोन। आप मुझे फोटोन की सारी प्रॉपर्टी कमेंट करेंगे। मैं इसलिए आपको टास्क देता हूँ ताकि आप इसी बहाने पढ़ लें। फोटोन का रेस्ट मास आपको बता दूं बच्चों, 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली नहीं लगता। तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसे निकालते हैं। देखो, फोटोन का जो मोमेंटम होता है ना, वो होता है मास इनटू ये। ठीक है, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो इसका जो वेवलेंथ होती है, अगर आप इसको कंपेयर करें फोटोन की एनर्जी और इससे, तो λ=sc/e होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, डी ब्रॉगली के साथ बोर साहब भी आए, उन्होंने एक रिलेशन दिया। आपने, अगर मैं आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी, NH/2π। और वहीं से एक रिलेशन निकल के आया कि बोर ऑर्बिट जो डी टू, उसकी जो टोटल सरकमफेरेंस है वो किसका मल्टीपल होगा, वेवलेंथ का n लैम्डा होगा। तो यहाँ से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम इसमें ये करते हैं कि जो हमारी फोटोन की, आप इसको भी ड्राइव करेंगे घर में, जो फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, जो आपकी फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, वो आपको, वो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्या होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। कैसे, आप इसको एक बार ड्राइव करिएगा, सारे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। एक एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे कई गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और इस मास ऑफ प्रोटॉन से कई गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। तो देखिए,
नॉर्मल मास की कंडीशन दी है तो आप मास जिसका ज़्यादा वो इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का होगा, फिर अल्फा पार्टिकल का होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ग्राफ है बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे लैम्डा और पी का ग्राफ पूछा जाए तो लैम्डा पी क्या है, इन्वर्सली है, तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पी और लैम्डा कहें तो सेम ग्राफ आएगा क्योंकि ये भी इन्वर्स नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ आपका कई बार आ जाएगा कि लैम्डा और 1/√v का बताओ, तो लैम्डा और 1/√v ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर रिलेशन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, लैम्डा और 1/√t का √v का ये बन जाएगा, ठीक है। एक केस और है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला जो केस है, मान लो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। 3 केस बनते हैं यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंसेप्ट है, जेई नीट में 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और हमने इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर ली कि x एक्सिस में है v0i, ठीक है। हमने इस पर क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया y एक्सिस पे। v में वेलोसिटी थी, हमने j डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाया। तो आप समझिए यहाँ पर कि जो लैम्डा है वो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट एनी वर्क, ठीक है, नो चेंज। जो पार्टिकल की पहले की डी ब्रोगली वेवलेंथ थी लैम्डा इक्वल टू h/mv, इसको लैम्डा नॉट कर लेते हैं, वही रहेगी। लेकिन सपोज़ अगर यही कंडीशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अगेन सेम उसी डायरेक्शन में लगाया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लैम्डा चेंज हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स या लैम्डा नॉट ओवर आप कह सकते हो 1 ओवर जो भी फोर्स लगेगा क्यू का ई इंटू टी। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, आप चाहें तो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में हम देख सकते हैं, लेकिन ये आपको लास्ट टाइम में याद रखना है, ठीक है। इसमें ना स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस ई नॉट टी ओवर एम वी नॉट हो जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी तो वी नॉट आई में दूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दूँ, ये आई ही है, हाँ डायरेक्शन आई ही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जे डायरेक्शन में देता हूँ तब आपका लैम्डा हो जाएगा सेम जो ऊपर हुआ था, बस वहाँ पर रिजल्टेंट आने की वजह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इस वाले का, ठीक है भैया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमारी डी ब्रोगली की नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, वैसे पूछा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, जो लैम्डा आपका थर्मल इलेक्ट्रॉन होते न्यूट्रॉन होते हैं उनकी कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन की होती है 0.286 इंटू 10⁻⁻10 और नीचे आपका रूट एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका डी ब्रोगली से रिलेटेड कंसेप्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, विशिंग ऑल द बेस्ट।